मेरा नाम किनफिंग है, एक दिलकश खलनायक। यह चुमिंग्याओ को बताने की मेरी 1461वीं कोशिश का दिन है। उसने कहा था अगर मैं 4 साल तक उसके पीछे रहूं तो वो मेरी हो जाएगी। आज मैं चुमिंग्याओ को प्रपोज करने वाला हूं। भागो यहां से। किनफेंग, तुम ठीक तो हो? मैंने सोच लिया है, मुझे तो आउटियान भैया ही पसंद है। इन 4 सालों में तुमने इतनी मेहनत से पैसे कमाए, उसी की वजह से मुझे मौका मिला उसे ढूंढने विदेश जाने का। स्पीकर। तब पता चला कि मैं एक फिल्मी कहानी में जी रहा हूं और मेरा एकमात्र मकसद बस यही था कि नायक लॉन्ग एओशन बार बार मुझे धूल छताकर अपनी धाक जमाए और मैं बस उसके और चुमिंग्याओं के प्यार की सीढ़ी बनता रहूं। क्या बकवास सीटिंग है यह? मैं तो बस यूं ही मर गया। तुम अपनी जिंदगी की बुलंदियों पर पहुंचने वाले हो। बस इस सिस्टम से जुड़ जाओ और बन जाओ एक महाखलनायक। बिल्कुल नहीं मानूंगा। होस्ट सुनो, इस सिस्टम का मकसद यही है कि तुम्हारी कहानी बदले और तुम इस बिगाड़ के तार से आजाद हो जाओ। एक और मौका मिला। अब मैं कभी चुमिंग्याओं के पीछे नहीं जाऊंगा। माफ करना किनफेंग, मेरा अभी रिश्ते में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं वापस उसी दिन पहुंच गया जब चुमिंग्याओं ने सबके सामने मुझसे फूल खरीदवा कर प्रपोज करवाया था। यह किनफिंग भी कमाल का चमचा है। हाँ यार, पक्का पिछड़गु है। बस यूं ही। पिछली बार यहीं से शुरू हुआ था जब मैं पूरे स्कूल का मशहूर पिछलगू बन गया और चुमिंग्याओं के दाव में फंसता रहा। पता चला है कि नायिका चुमिंग्याओं को पूरे स्कूल की वाहवाही मिल रही है। खलनायक का काम सक्रिय है। चुमिंग्याओं को नीचा दिखाओ और इनाम में एक रोल्स रॉयस पाओ। रोल्स रॉयस? अरे वाह, गजब। तो यही है खलनायक सिस्टम। तो फिर इन्हीं फूलों से शुरुआत होती है। ठीक है किनफेंग, मैं तुम्हारा प्रपोजल नहीं मान सकती, लेकिन ये फूल मैं रख लेती हूँ। पर अगली बार कांटे हटा कर लाना, वरना चुभ जाएंगे। इतनी जल्दी चोट लगती है तो फिर मत लो। के साथ ऐसी हिम्मत। ठीक है लिली, मुझे लगता है जिनफेंग का हाथ बस फिसल गया। मैंने माफ किया। बस एक नया गुलदस्ता ला दो, पर इस बार कांटे निकाल कर लाना। कांटे निकालना? चुमिंग्याओ सुन लो, अब से तुम्हारी सेवा भी नहीं करूंगा। जिनफेंग, मैं जानती हूँ तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारा प्रपोजल नहीं माना, पर फिर भी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ना ठीक नहीं था। वाकई किताब की किस्मत वाली हीरोइन है। कितनी मासूम बनती है। 2 बातों में ही मुझे सबका दुश्मन बना दिया। सच में बर्बादी है। अरे चापलूस, अब डर लग रहा है। बर्बादी से बचना है तो सुन, अब तुम पर 1 पैसा नहीं खर्च करूंगा। तुमने क्या कहा? आज इसका मेरे साथ ये रवैया क्यों है? 1 पैसा नहीं। लगता है CHU का जादू भी उतना खास नहीं। बिल्कुल। डिंग, बधाई हो, टास्क पूरा हुआ। इनाम में एक रोल्स रॉयस। जिनफेंग, तुम बस डर रहे हो क्योंकि एओशन भाई विदेश पढ़ने जा रहे हैं। जिनफिंग, देखो, यह तुम ही हो। यह एओशन भाई का याओ जिए के लिए प्यार भरा नाश्ता है। तुम जैसे गरीब में बस शक्ल अच्छी है, बाकी एओशन भाई की बराबरी कैसे करोगे? पिछली बार से मेरी सारी कमाई उसे ट्रांसफर कर दी।
यह गाड़ी भी मेरे ही पैसों से खरीदी गई थी। अल्लाह गंदगी को साफ करना चाहते थे, मुझे कोई मतलब नहीं। तो बात बस चलन की थी। जिनफेंग, कोई बात नहीं। तुम भले ही अभी गरीब हो, थोड़े सेंसिटिव हो, पर मुझे यकीन है एक दिन तुम्हारी खुद की गाड़ी होगी। आज मैं तुम्हें मौका देती हूँ, मुझे घर छोड़ दो। 这就要去吃掉了，那些其实你们下一次安利。 अरे यह तो रोल्स रॉयस है। यह गाड़ी नए ट्रांसफर स्टूडेंट की नहीं है क्या? वाह, याओ जी, क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की होने के नाते नए ट्रांसफर स्टूडेंट को वेलकम गिफ्ट देना चाहिए ना? बिल्कुल, मैं अपने हाथों से एक साइन टोंगजू के लिए केक बनाऊंगी। जरूरत नहीं, मुझे क्रीम से एलर्जी है। किसने पूछा तुमसे? यह क्या ही तो है, तुम्हें क्या लेना? बड़ी सराई सुचिया गाड़ी के मालिक को देना था ना। हाँ, यह रोल्स रॉयस सच में उसी की है। किनफिंग, उस टूटी फूटी गाड़ी में क्या रखा है? अगर तू इस गाड़ी का मालिक निकला तो मैं लाइव आकर गू खाऊंगी। हाँ, सच में गंबार लड़की है तू। किनफिंग, कृपया ऐसे बेकार मजाक मत करो। झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। तुम सच में दोहरे मापदंड रखती हो। अपनी झूठी शान दिखाने के लिए मुझसे सबके सामने प्रपोज करवाया, और यह झूठ नहीं। पता नहीं मैं अंधा हो गया था जो तुझे पसंद कर बैठा। किनफिंग, ऐसी बात भी मुंह से निकाल लेते हो। किनफिंग, मुझे झूठ पसंद नहीं। तुम दोनों के बिना मैं कोई शो नहीं देखूंगा। किनफिंग कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है। सच में मुझे घर छोड़ने के लिए इतनी महंगी गाड़ी लाया। किनफिंग, मैं समझती हूँ कि तुम मेरी नजरों में अच्छे दिखना चाहते हो, इतनी महंगी गाड़ी में मुझे छोड़ने आए, पर अगली बार इतना फिजूल खर्ची मत करना। अरे चढ़ कहाँ रहे हो? मुझे घर नहीं छोड़ना था क्या? मैं तेरा बाप हूँ। किनफिंग, वो वायु जिंगजिंग है। मेरी गाड़ी में कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की ही बैठेगी। इतना घुमा फिरा कर बस मुझे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की कहना था। वायु जिंगजिंग, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ? अरे यह तो जांगा कॉलेज की मशहूर वायु जिंगजिंग है। कितनी सुंदर है। हाँ, हमारी क्लास की सुंदरी से भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। बस करो, मुझे नहीं लगता वो हमारी याओ याओ दीदी से ज्यादा सुंदर है। और वैसे ही वायु जिंगजिंग भला किसी ऐसे वैसे का निमंत्रण क्यों बनेगी? याओ याओ दीदी, लग रहा है यह बस तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता है। कोई बात नहीं, किनफिंग को भी किसी को पसंद करने का हक है, पर जब वो रिजेक्ट होगा तब समझेगा मैं उसके लिए कितनी अच्छी थी। फिर आपकी मेहरबानी। चलो। याओ जिए, किनफिंग सच में दीदी के साथ चली गई। आजकल की लड़कियां रोल्स रॉयस देखकर लपके तो कोई बड़ी बात नहीं, पर जब पता चलेगा कि किनफिंग की गाड़ी किराए की है तब रोएगी। याओ जिए, सही कह रही हो। जैसे ही पता चलेगा किनफिंग एकदम फटेहाल है, तुरंत लात मार देगी। तब किनफिंग चुपचाप तुम्हारे पास वापस आएगा। याओ जिए, लिखता है तुम्हें नहीं। मेरे लिए रोने वाली लड़की का नाम वायु किंकिंग है।
本来真不是想吃的，但对我的याद नहीं मौत ने लेकिन सबसे बड़ी खलनायिका तुम तो मेरा बदला लेना चाहती थी।我 Akin memang sepatu long Yuan di long out yang jahat Maraga. इस तरह ने हप्पा कहानी की है। छोटे किरदारों की जान की कोई कीमत नहीं क्या? इस बार मैं किंग किंग को जरूर बचाऊंगा और लॉन्ग आउट यांग को धूल छटा दूंगा। किंग किंग आंटी है क्या? ठीक है, मैं निकल जाती हूँ। सोचा न था इतनी सीधी लड़की आगे जाकर इतनी बड़ी खलनायिका बनेगी। नो एक्साई, अभी तो बस किसी तरह खुद को रोका। क्या उसने मुझे पहचाना? मैंने किस किया? इतनी सुंदर लगी। सावधान रहो सैनिये। आखिरकार मिल गए तुम, किंग फेंग जी। माँ, मुझे स्कूल बदलना है। अरे बेटा, काफी छुपाया खुद को। सुना है कल रोल्स रॉयस में गए थे, गाड़ी कहाँ है? यही सही लगती है मुझे। पसंद है तो चला लो। तुम तो मेरे बाप से भी बढ़कर हो। अब नहीं पढ़ूंगा। वाह, आज तुम देखो तो, यहाँ सब खूबसूरत लड़कियां हैं। चलो अंदर चलते हैं, मेरी शक्ल देखकर कोई न कोई मिल ही जाएगी। दीदी, किंग फेंग की वो गाड़ी सच में किराए की थी। मुझे लगता है उसे आउटिंग भाई की दी हुई बुगाटी से जलन थी, इसलिए आपसे डर गया। दीदी, उसे इतनी जल्दी माफ मत करना। बस लिली, किंग फेंग को दोष मत दो, उसने बस मेरा ध्यान खींचने की कोशिश की। किंग फेंग, पूछा क्या? दीदी, इसका मन दिखी तो कैसे हुई बिना बात किए चली जाएगी। ये अचानक इतना बदल कैसे गया? क्या कल की बात से किंग फेंग को ठेस लगी? मुझे दोस्तों, याओ आओ जी ने सबके लिए खास तौर पर मिल्कटी और मिठाई मंगवाई है। आयोजक सच में बहुत दिलदार है। हाँ, मॉनिटर अगली बार भी जरूर आयोजन करे। हाँ, मॉनिटर बन गई तो गरीब छात्रों की कोटे की सीट आउटियान के लिए बचा सकती हूँ और फिर वो मुझे भी विदेश ले जाएगा। किंग फेंग,
जरा सबके लिए मिल्क टी ले आओगे? मेरे पैसों से पूरी क्लास का दिल जीत रही है और ऊपर से उस लॉन्ग आउट यांग की मदद भी करवाती है। यही है तथाकथित हीरो। किनफिंग, क्या हो गया तुम्हें? इतना बड़ा मर्द हो, थोड़ी ये भी उठाने में क्या दादा है? बकवास बंद करो। मेरा भाई को नहीं चलेगा, खुद नहीं कर सकती। किनफिंग, मुझे पता है तुम उस दिन मेरे मना करने से नाराज हो, पर सच में अभी मेरा मन रिश्ते में नहीं है। आज मैंने खास तुम्हारे लिए भी मिल्क टी लाई है। बस एक बार सबकी मिल्क टी ले आओ। बिल्कुल सही। क्या हमारी छपन को खुद नीचे जाएगी? किनफिंग, याओ आओजी ने तुम्हारे लिए मिल्क टी खरीदी और तुम इतने नखरे दिखा रहे हो। साउसी याओ जबरन ड्रीट। पिछली बार सच में बेवकूफ था। उसे बार बार अपने पैसों से पूरी क्लास को खुश करने देता था। नायिका चुमिंग याओ ने पूरी क्लास की सहानुभूति हासिल की। खलनायक का मिशन शुरू होता है। पता चलो, इनाम 5 करोड़। 5 करोड़ बढ़िया है। उस बेवकूफ से निपटने में आगे बहुत पैसे लगेंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ। एकदम चमचा निकला। याओ आओजी, तुमने उसके लिए मिल्क टी खरीदी सुनते ही खुशी खुशी चला गया। ज्यादा बोला तो ठीक नहीं होगा, समझे? चंची, हम सब तासीस हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हो? और बोला तो तुझे भी सुना दूंगी। 再比比连你一块儿给啊！同学还没付钱呢。同学们，喝奶茶喽！कोई बात नहीं। मिठाई और मिल्क टी मिलाकर 4,399 रुपए। कैश दोगे या ट्रांसफर? कैश तो ये ट्रांसफर करूं। किनफिंग, तुम क्या कह रहे हो? तुमने वो सामान खरीदा और पैसे नहीं दिए। तुमने खरीदे? क्या हुआ? वो पहले सीधे मेरे लिए पे कर देता था, इस बार पैसे क्यों मांग रहा है? तुम याओ जी पैसे खरीदे और चले गए। शायद मैं भूल गई थी। शुक्रिया किनफिंग। तो असल में देना ही नहीं था। कोई बात नहीं। दोस्तों, माफ करना, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने क्लास फंड से कट कर दिया। किनफिंग, ये मिल्क टी क्लास फंड से खरीदी। तो आज सच बन हुआ को थैंक यू बोलो, जिसने क्लास के पैसों से सबको मिल्क टी पिलाई। हमें पीनी होती तो खुद खरीद लेते। इसीलिए किनफिंग पहले नीचे आना नहीं चाहता था। चुमिंग याओ तो हमेशा उसी के पैसों से पार्टी करती थी। नहीं सोचा था कि चुमिंग याओ ऐसी निकलेगी। बिल्कुल शर्म नहीं है। चिल्लाओ मत, बंद करो ये शोर। याओ जी की वजह से ही तो सब साथ मिल्क टी पी रहे थे। छे, खुद दिखावा करके दूसरों पर थोपना। ऐसे इंसान को क्लास मॉनिटर बनने का क्या हक? बिल्कुल सही। बधाई हो, आपने टास्क पूरा किया। इनाम में 50 लाख मिले। किनफिंग, मेरा पर्स हॉस्टल में रह गया। मेरा वाला कप तुम लो और अपने पैसों से क्लास फंड भर दो। नहीं। किनफिंग, याओ जी ने इतना कहा तो भर दो ना। रोल्स रॉयस चलाते हो, इतने पैसे भी नहीं। वो दो। हाँ, कल रोल्स रॉयस में आया था ना। मिल्क टी के पैसे भी नहीं। कहीं किराए पर ली थी। पक्का। आज मैंने देखा साइकिल शेयरिंग पर था, दिखावा करता है। जिसके पास जो नहीं होता वो उसी का सबसे ज्यादा दिखावा करता है। तुम जैसे कंगाल जो ढंग का खाना भी नहीं खा सकते, याओ जी के काबिल नहीं हो। 1 लाख रुपए आपके खाते में जमा हो गए। 1 लाख रुपए आपके खाते में जमा हो गए। ये कैसी आवाज है? 1 लाख रुपए आपके खाते में जमा हो गए। 1 लाख रुपए। अलीपे में 1 करोड़ रुपए आ गए। 1 करोड़? यह कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हें क्या मतलब? तुम तो पहले उसने जो किया, क्या वो सब मेरा ध्यान खींचने के लिए था? बहुत अच्छा। किनफिंग, इन पैसों से तुम लॉन्ग एओशन की मदद कर सकते हो। चुमुयाओ, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरे पैसों से उसकी विदेश पढ़ाई क्यों करवाऊं? किनफिंग, ऐसे मत बोलो।
साथी की मदद करना तो जरूरी है ना। हमारी पूरी क्लास में सिर्फ लॉन्ग ए ओशन को ही विदेश पढ़ने का मौका मिला है। हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए। तो फिर कुछ क्यों नहीं करती? क्या किनफेंग सच में बदल गया है? पहले जब भी मैंने कुछ मांगा उसने कभी मना नहीं किया। जाने दो। मुझे लगता है तुम्हें डर है कि ये ओशन है विदेश जाकर और ताबे हो जाएगा, फिर तुम उसके लायक नहीं रहोगे। किनफेंग, अगर तुम मेरी वजह से लॉन्ग ए ओशन की मदद से मना कर रहे हो तो सुनो, मेरा और उसका कुछ भी नहीं है। हंस क्यों रहे हो? हंस रहा हूँ क्योंकि तुम्हें खुद को हीरोइन समझने की बीमारी है। लगता है तुम सच में हीरोइन हो। किनफेंग, तुम्हारा यह रवैया क्या है? किनफेंग, बस लॉन्ग ए ओशन की मदद कर दो। मैं वादा करती हूँ कि वीकेंड पर तुम्हारे साथ खाना खाने चलूंगी। अरे घमंडी, याओ दीदी के साथ खाना खाने को मिले, खुश हो जाओ। पहले जब भी मैंने कहा किनफेंग मान जाता था, इस बार भी मान जाएगा। चुमुयाओ, मैं पिछली बार साफ कह चुका हूँ, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं। और मुफ्त में खाना पीना यह ठीक नहीं है। दिलचस्पी नहीं? किनफेंग, तो यह क्या है? मुझे क्या पता? यह वो प्रेम पत्र है जो तुमने पिछले हफ्ते मुझे लिखा था। अरे वाह, यह तो बहुत धमाकेदार है। सोचा नहीं था कि यह किनफेंग अंदर से इतना रोमांटिक निकलेगा। किसी को प्रेम पत्र लिखता है। मेरी प्यारी याओ याओ को, जब से मैंने तुम्हें देखा तब से जाना कि चाहता हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता लाऊं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। इस अकेली रात में अपने दिल से तुम्हारी राहें रोशन करना चाहता हूँ। यह तो बहुत ज्यादा फिल्मी है। कितना चिकना चुपड़ा है। यह किनफेंग कितना चापलूस है। बस करो लिली, इस तरह पढ़कर किनफेंग की कितनी बेइज्जती करोगी। क्या यह सच है? सच में? किनफेंग, अगर तुम रॉन्ग एयर की मदद करने को राजी हो जाओ तो मैं वादा करती हूँ ग्रेजुएशन तक तुम्हें पास आने दूंगी, फिर हमारे बीच के रिश्ते पर सोचूंगी। तू है मुझ पर। मुझे लगता है तुम मेरे पैसे उड़ाते हुए आसमान पर जा पहुंचोगी और वापस आने पर एक तमाचा मारकर तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा। इनाम में तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने भी दूंगी। किनफेंग सुनो, बस हमारी याओ जिए का दिल बड़ा है, वरना तुम जैसे गरीब लड़के को कौन देखता। याओ जी का हाथ पकड़ने को मिला है, समझो हमारे को कोई इतना कमाया था। पहली बार सुना कि हाथ पकड़ने के भी पैसे लगते हैं। Got me kinda twisted. Right now. Stay. Time is running out. Time is running out. Got me in the best way. Yeah. Words, I've got you now. अरे यह तो असली कॉलेज की मायू किंग है। वो हमारे स्कूल में कैसे आ गई? वो किनफेंग के बगल में खड़ी है। कहीं वो किनफेंग से मिलने तो नहीं आई? यह भला कैसे हो सकता है? मेरा हाथ पकड़ सकते हो? बिल्कुल मुफ्त है। मेरा हाथ थाम सकते हो? बिल्कुल मुफ्त। पिछली बार सच में अंधा था मैं। इतनी अच्छी लड़की छोड़कर चुंग्याओं के पीछे पड़ गया था। मेरे भाई ने चांग दीदी का हाथ थाम लिया। अभी अभी वो सूंघ गई थी, गलत पोजीशन में बैठ गई थी। मैंने सही सुना ना? हुआ ने किनफेंग को अपना हाथ नहीं लिया, वो तो हाथ मिला, वो भी मुफ्त में। कोई हैरानी नहीं, किनफेंग बुश में गया असद नहीं। वायु जीजिन, अभी क्लास का टाइम है। तुम जियांग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। क्लास शुरू हो गई है, अब चुप ही करो। वायु, जाओ खुद कोई सीट ढूंढो। अपना परिचय देती हूँ, मैं नई ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। वायु किंग।
ये क्या हो रहा है? किताब भी दो। वायु किंग को ट्रांसफर आने में अभी 2 महीने बाकी थे ना, ये जल्दी कैसे आ गई? अरे वाह, वायु किंग हमारी क्लास में आ गई। अब तो रोज आकर तरोताजा होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। भागो मत, शोर मत करो, दिखता नहीं क्लास शुरू हो गई है। क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। जंग क्या हो गया है तुम्हें? तुम अभी तक मेरी बीवी बनोगी और जिया मत आ रही हो। उसे तो नियति से मेरी मदद की थी। याओ याओ दीदी, वायु किंग स्कूल तक आ पहुंचे। कभी गुस्से लगे फैन के साथ तुम हो गई। वो बस दिखावा कर रहा है मुझे जलाने के लिए, लेकिन अगर उसने सच में किसी दूसरी लड़की का हाथ थाम लिया तो इस बार मैं सच में गुस्से में हूँ। बिल्कुल सही। 2 दिन में पूरे प्रदेश का एग्जाम है, सब अच्छे से तैयारी करो। खासकर तुम किनफिंग, इस बार कम से कम 30 रैंक ऊपर आना चाहिए। हमारी क्लास को पीछे मत खींचो। किताब में तो मैं पढ़ाई में एकदम फिसड्डी था ना। पढ़ना चाहूं भी तो दिमाग में घुसता नहीं। लेकिन अब दूसरा मौका मिला है, 30 रैंक ऊपर आना कोई बड़ी बात नहीं। टेंशन मत लो टीचर। जो समझ न आए क्लास मॉनिटर चुमेंग याओ से पूछ लेगा। टीचर, मैं अपना वक्त उन पर बर्बाद नहीं करना चाहती जिनका मन पढ़ाई में है ही नहीं। अरे सर छोड़िए भी। पिछले महीने किनफिंग पूरी क्लास में लास्ट आया। उसे पढ़ाना बेकार है और अभी वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की के साथ है। पढ़ाई के लिए टाइम कहाँ है उसके पास? ये क्या बकवास लगा रखी है? मैम, मैंने उसे पढ़ाया है। किनफिंग सच में पढ़ाई के लिए नहीं बना। किनफिंग रुक जा तू। देख तूने क्या कर दिया। अब इसी बार तुम्हें याओ ने ऐसे ही चीतेगा पियास ने मुझे जोकर बना दिया था और वो योजना ही नबी उसे भी वक्त दिया। किनफिंग इसी बात मुझे ज़्यादा आया था। अब नहीं तो ऐसा दिखा कैसे आएगा? देखना क्या करेगा तू। मैम, मैं किनफिंग को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। वो ये पढ़ाने को तैयार है? आयु सच में? वायु सिंह सोचो, किनफिंग कितना कमजोर है, कहीं उसे पढ़ाते अपने नंबर में क्या आया? मैम, मुझे लगता है किनफिंग बहुत होशियार है। अगर उसने प्रोग्रेस नहीं की तो वो चुमेंग याओ की कमजोर टीचिंग की वजह से है। वायु कियांकियन, हमारी याओ दीदी पूरे स्कूल में सेकंड है। एओशन भाई के बाद सबसे अच्छे नंबर उनके हैं। तुझे क्या हक है ऐसे बोलने का? बस करो। पूरे स्टेट में टॉप 3।好了，जब तुम पढ़ाने को तैयार हो तो मुझे कोई चिंता नहीं। बिल्कुल चिंता नहीं। कहीं तुम्हें बहुत तकलीफ तो नहीं होगी? मैं अकेले भी पढ़ सकता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मुझे कैसे ले लेगा? तो अब मैं तो हिम्मत से लगा हूँ। आखिरकार किनफिंग के साथ अकेले टाइम बिताने का मौका मिला। आखिरकार किनफिंग के साथ अकेले टाइम बिताने का मौका मिला। भाइयों, मेहनत की, पर वो आदमी लुओटियान जैसा क्यों लग रहा था? भागो यहाँ से, जल्दी जाओ। इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वाह किनफिंग, उस कुत्ते की तरह पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। क्या हुआ? अब गलती का एहसास हुआ। याओ दीदी के लिए चाय लेकर आए हो, सोचते हो इतनी आसानी से माफ कर दोगी? सच में कमाल आते हैं।
फिर भी किन फेंग ने दिल से लाया है। मैंने कब कहा यह तुम्हारे लिए है? किन फेंग मजाक मत करो। हाँ, याओ जीजी की पसंदीदा चाय लाए हो, माफी नहीं मांग रहे तो और क्या कर लाए हो? तो फिर क्या है? अरे याओ जीजी, वांग ले ली, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई। चुमियो तुम्हें बेचने वाला था और तुम्हें बनता नहीं थी। सच में तुम्हारा हक बनता है। उसने जो किया वो मेरे पैसों से था और तुम्हें यह भी नहीं पता कि असली सहारा कौन है। सच में बेवकूफ हो तुम। किन फेंग बकवास बंद करो। ली मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं सच में गुस्से में हूँ। मेरे और याओ जीजी के बीच झगड़ा करवाना चाहते थे। मुझे हाथ लगाने की हिम्मत। रुको, तुम ठीक तो हो? वो लॉन्ग आउट यान है, कितना हैंडसम है। वो स्कूल आ गया। ऐसा होता ना यार। अच्छा, यार मेरी खातिर इसे छोड़ दे। मरना है क्या? लॉन्ग आउटियान, तू ही है लॉन्ग आउटियान? अच्छा भाई, आज तेरी इज्जत रखता हूँ। माफ करना, चलता हूँ। माफ करना। माफ करना। माफ करना। याओ याओ, मुझे देर हो गई। आउटियान ऐसे मत बोल। अभी तो न होता तो क्या होता? इससे चुमेंग याओ भी मुझ पर और फिदा होगी। यह लॉन्ग आउटियान तो सच में बहुत हैंडसम है, तभी वो गुंडे भी उसके आगे झुक गए। हाँ यार, हीरो ने हीरोइन को बचाया। चुमिंग याओ बड़ी किस्मत वाली है। सच में हीरो जैसी एक्टिंग है, बड़ा बेशर्म है। मुख्य नायक का पता चला। लॉन्ग आउटियान, जिसे पूरे स्कूल की वाहवाही लगी। खलनायक का मिशन शुरू। लॉन्ग आउटियान का असली चेहरा उजागर करो। इनाम मिलेगा ओपे की बढ़िया। किन फेंग, तेरा मतलब क्या है? अभी याओ याओ गिरी पे बितर रहा था, अब आउटियान भैया से तंग हो रही है। तुम मरती है या नहीं? यह किन फेंग भी कमाल का ढोंगी है। अभी डर के मारे हिल भी नहीं रहा था, अब लॉन्ग आउटियान से जलने की हिम्मत हो गई। आउटियान ठीक तो है ना? ठीक हूँ। शायद जब मुक्का रोका तो थोड़ी चोट लग गई, पर तुझे बचाने के लिए यह सब तो करूंगा ही। वाह, क्या एक्टिंग है यार। किन फेंग बस कर। तूने मेरे और लिली के बीच पहले से आग लगाई हुई है, अब आउटियान को भी बुरा कह रहा है। इस बार मैं सच में गुस्से में हूँ। अरे छोड़ यह नाटक। अभी उधर तो ही उनके साथ यह हीरो वाला प्लान बना रहा था ना। वो लोग सच में तुझे मारते। मुझे कैसे पता चला? मैं उन लोगों के साथ मिली हुई हूँ। किन फेंग, बिना किसी सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना, मुझे सच में बहुत निराशा हुई। इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आउटियान को वो सबसे सही फैसला था। किन फेंग, तूने सच में मर्दों की नाक कटवा दी। बिना सबूत के मुझ पर उंगली उठाता है। कौन मानेगा यह बात? मैं मानती हूँ। वो करा तो क्या वो है? यार, इस जैसे आदमी पर भरोसा मत करो। चलो दोस्ती करते हैं। स्कूल में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आउटियान, यह मेरे सामने दूसरी लड़की से ऐसे फ्लर्ट कर रहा है। किन फेंग, जो एक और सत्य है, मैं भरी दान तक हूँ। तुम जाओ। माँ, तुम जाओ। यह बाहर का सीसीटीवी फुटेज है जो मैंने अभी मालिक से मांगा है। अभी बड़ी स्क्रीन पर चलाती हूँ, सब देखेंगे तुम कितने छोटे दिल के हो। किन फेंग, अभी आउटियान से माफी मांग लो।
इतने सालों की तुम्हारी चाहत का लिहाज करके थोड़ी इज्जत बचा लूंगी, वरना आज के बाद मेरा मुंह मत देखना। बढ़िया, यही तो चाहता था मैं। रहने दो, सब क्लासमेट है, थोड़ी इज्जत बचने दो उसकी। ऐसे कैसे छोड़ दे आओतियान भाई, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो यार। आज सबको दिखाऊंगी किनफिंग तू असल में कितना गिरा हुआ है। पिया फायरिंग बंद। अभी माफी मांगो तो एक राउंड की पेनल्टी में छोड़ दूंगी, वरना मना है क्या हुआ? साला हमारा काम बिगाड़ा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। बस यही करने दो हमें। तुम लोग चलो। सुना ही सब मुझे अंदर लोगों को चला है। छू कितना क्या है? याओ याओ आज की बात याद रखी मैंने, वक्त बदलता है, देखते हैं। रुक रखना। हीरो तो हीरो ही होता है, गरीबी में भी दबता नहीं। फेरा में बधाई हो, टास्क पूरा हुआ, इनाम मिला, सभी विषयों में महारत। चुप रहो। कोई भी पेज ऑनलाइन बताओ, मैं बताता हूँ वहां क्या लिखा है। सही निकला तो मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। 5वां पेज, 30वीं लाइन, चौथा अक्षर रूट 3 गलत, वहां दे अक्षर है। मैं इस सवाल का जवाब बता रहा था। सच में रूट 3 ही है। यार ये तो कमाल है, इसके रहते एग्जाम से डर कैसा। बड़ी मुश्किल से ट्यूशन का मौका मिला था। जिंजा जिंजा आज रात हमारे घर आएंगे। सोचा था लॉन्ग एओशन अच्छा इंसान है, वफादार है, पढ़ाई में भी अच्छा है, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, पर उसने मेरे साथ ऐसा किया सोचा भी नहीं था। मैंने उसके लिए एक गाड़ी तक खरीदी थी। पहले पता होता तो किंग फिंग को चुनती। चल यार चल। सारी इसे पकड़ो, सारी इसे ठीक से दिखना। तो लोग कहाँ डालो ये फिंग समझे। कमीने। किंग फिंग बचाओ मुझे। भागती बड़ी तेज है साली। रुक। याओ याओ मैं हूँ। डरो मत, उन्हें मैंने भगा दिया। सच में देखो, अगर यकीन नहीं। कहीं ये भी तुम्हारा नाटक तो नहीं? बिल्कुल नहीं। याओ याओ सुनो मेरी बात, जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। मैं क्या करूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। अगर तुमने माफ नहीं किया तो मैं जान दे दूंगा। मैं अभी याओ को बता कुछ आप कर दूंगा। तुम्हें जान की परवाह नहीं क्या? जान से ज्यादा तो तुम जरूरी हो मेरे लिए। याओ याओ, अरे तुमने माफ नहीं किया तो इस दिन का क्या फायदा? अगर मैं इतनी जरूरी हूँ तो फिर ऐसा क्यों किया जिससे मुझे तकलीफ हो? याओ याओ, मैंने ये इसलिए किया ताकि सब तुमसे चले। चुलू की स्पॉन्सरशिप के बिना मैं विदेश कैसे जाऊंगा? उसे मुझे माफ करना ही होगा। जल्दी हो मुझसे। हाँ याओ याओ, सोचो तो, आज रेस्टोरेंट में मैंने तुम्हें बचाया, सब जल रहे थे तुमसे। दरअसल मुझे हमेशा लगता है कि मैं तुम्हारी लाइफ नहीं, मैं तो एक निकम्मा हूं। यह सब इसलिए किया कि सब तुमसे चले, ताकि मैं तुम्हारे साथ खड़े होने की काबिल हूं।
आओ जान, ऐसे मत बोलो खुद को। तुम इतने काबिल हो, भला मेरे लायक क्यों नहीं? ये और तालाबा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, सब मेरी गलती है। बस यही तरीका था कि लोग माने कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। बस करो, आगे से खुद के बारे में ऐसे नहीं बोलना। याओ याओ, तुमने मुझे माफ कर दिया। हाँ, माफ कर दिया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, सब किन फेंग की वजह से है। अगर उसने तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाया होता तो हम कब के विदेश जा चुके होते। कोई बात नहीं, मेरे पास और तरीका है। बस छोड़ो, रहने दो। तुम्हारे साथ यह सही नहीं होगा। आओ त्यान, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, सच में। तो फिर परीक्षा आने वाली है, उससे नंबरों पर दाव लगाते हैं। अगर वो जीत गया, याओ याओ, तो तुम उसके साथ रहने का वादा कर लो। और अगर वो हार गया तो वो हमें 20 लाख देगा। फिर हमारे पास विदेश जाने के पैसे होंगे। अब क्या करो? बस देख तू। अच्छा किया आओ त्यान को चुना, बिल्कुल सही फैसला था। वो रहा मेरा घर। किनफिंग, रहने दे यार, तेरे माँ बाप घर पर हैं। मैं खाली हाथ जाना ठीक नहीं समझता। किनफिंग, चिंता मत करो, अभी माँ पापा दोनों घर पर नहीं है, कोई नहीं आएगा। पढ़ाई तक है। कोई नहीं, और भी अच्छा है। अरे धीरे चलो। तुम पेपर लेकर आओ, मैं यही इंतजार करता हूँ। बारिश आने वाली है, पहले मेरे घर चलो। घर में कोई और शर्ट नहीं है। अभी के लिए मेरी शर्ट पहन लो। ये वाली? ठीक है। देखो, मैं पिता लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। रुको। कुछ नहीं। तुम मेरे कमरे में जाकर कोई सीरीज देखो, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। घर आते ही इतनी अजीब क्यों हो गई? ऐसे क्यों कर रहा है? कैसी है ना इसकी सब सब चाहिए हो। सच में अजीब। जब से जिंगफिंग हमारे स्कूल में आया था तब तो ऐसा नहीं था। तो क्या? जिंगफिंग, पेपर कैसा गया? तुम इस हाल में अंदर चली आई। कैसा हाल? हाँ, खाना। हुआ? सब ठीक है? नहीं नहीं, शांत रह। किंग फेंग, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो। नहीं, ये सब सवाल मुझे आते हैं। ट्यूशन की जरूरत नहीं। मैं तो खास तौर पर प्रांतीय परीक्षा के पेपर लाई थी उसके लिए। कहीं वो मुझे तकलीफ देना नहीं चाहता, इसलिए ऐसा तो नहीं कह रहा। तुम्हें अर्ज नहीं हुआ? ठीक है, ये पेपर हल करके दिखाओ। अगर 80 नंबर आए तो मान लूंगी तुम खुद कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। पहाड़ देखने का किराया 9 पाउंड 15 पेंस है। हाय, पता नहीं उसने मुझे पहचाना या नहीं। इस सवाल की मुश्किल देखकर किंग फेंग का मुश्किल पास हो पाएगा, तब मैं आसानी से उसे ट्यूशन दे सकूंगी। हो गया। ये तो सब सही। मैंने कहा था ना, तुझे की जरूरत नहीं। फिर भी मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं। किंग फेंग, तुम तो कमाल हो।
लिसनिंग में भी सब सही। लिसनिंग ये शायद किस्मत अच्छी थी। अब समझ आया, शुरू में जब MCQ कर रहा था ये जुमला सुना। किंग किंग किससे बात कर रही हो? कोई दोस्त आया है क्या घर पर? हाय राम, मम्मी जल्दी आ गई। अगर उन्हें पता चला मैं चुपके से लड़की को घर लाई, बस अरे इतना डर गई। इतिया पहले छुप जाओ। आ गए। किंग किंग तू ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अभी तेरे कमरे से किसी और की आवाज आई। माँ, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, मैं तो बस उपन्यास पढ़ रही थी। सच में? अरे माँ, यह क्यों उठा रही हो? यह तो वही बॉडी पिलो है जो मैंने पहले खरीदा था। अच्छा, माँ तुझे परेशान नहीं करती तो अपना काम कर। हाँ किंग किंग, माँ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है, घर पर अच्छे से रहना। ठीक है माँ। ट्यूशन पढ़ाने के लिए शुक्रिया। यह तुम्हारे लिए तोहफा है। किन फेंग ने जिस तरह टेस्ट दिया, इस बार का एग्जाम तो पक्का निकल जाएगा। किन फेंग, वही लड़का जो अभी तेरे कमरे में था, उसका नाम है। माँ तुम तो किसी काम से बाहर गई थी ना? चल अंदर। माँ मैंने बस उसे थोड़ा पढ़ाया था, कसम से हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। माँ आज से यह बंदूक अपने पास रख और अपने छोटे से बॉयफ्रेंड की हिफाजत करना। अरे क्या बात है? यही वो इंसान है जिसने तुम्हें उस वक्त बचाया था। हमारी पाई हुई बैग में हमेशा से यही रहा है, किसी ने जरा सी मदद की तो हम उसे कई गुना लौटाते हैं। उसने तेरी जान बचाई है, उसे हर हाल में बचा कर रखना। ले यह कार्ड रख, डेट पर काम आएगा। शुक्रिया माँ। बंदूक मत भूलना। जरूरत नहीं, यही काफी है मेरे लिए। सच में मेरी ही बेटी है तू। उस वक्त मेरे पापा और उसके पापा भी ऐसे ही थे। रोल्स रॉयस छोड़कर शेयर्ड साइकिल चला रहा है यह लड़का। दिलचस्प है। याओ जिए, कल एग्जाम है। कलेक्टर ऑफिस क्या है? सर, सफाई जैसा काम आप खुद नहीं कर सकते क्या? मेरी अभी क्लास है। छोटी माँ, क्या तुम्हें अभी कुछ काम है? थोड़ी मदद कर दो, यहाँ की सफाई तुम्हारे हवाले। याओ जिए, यू किंग किंग कहीं डायरेक्टर के न रहने का फायदा उठाकर किनफेंग के लिए पेपर छुड़ाने तो नहीं गई। पकड़ी गई तो सीधे निकाल देंगे स्कूल से। लीलिंग तू जल्दी जा और प्रिंसिपल को बता, मैं यहाँ क्लासरूम से फोन पर फोटो लेती हूँ। हाँ, एक बार यू किंग किंग निकली तो किनफेंग तेरे पास वापस आ जाएगा। लीलिंग बेकार बात मत कर। मुझे बस ऐसे बेशर्म लोग स्कूल में पसंद नहीं। किनफेंग से कोई लेना देना नहीं। यार मैंने अभी चुमयाओ और उनके दोस्तों को बात करते सुना। यू किंग मेरी ये पेपर छुड़ाने डायरेक्टर के ऑफिस आई है। वो प्रिंसिपल को बताने जा रही है। और क्या बोला तूने? आप हमारे स्कूल में आए, बहुत अच्छा लगा। हमारे स्कूल में हमेशा से इतिहास की शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है। अरे वाह, ये तो किंग बी के प्रोफेसर वांग है।
इन्हें अच्छे से स्कूल घुमाइए। जी प्रिंसिपल साहब, किंग बी के इतिहास विभाग के प्रोफेसर बहन, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारी रिसर्च सोसाइटी के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं। प्रिंसिपल साहब, कोई डायरेक्टर के ऑफिस से परीक्षा के पेपर चुरा रहा है। क्या कहा तुमने? प्रिंसिपल साहब, यही है आपके स्कूल की तथाकथित शिक्षा। अब चिंता मत करिए, मैं अभी इसे सुलझाता हूँ। फौरन हमें वहां ले चलो। प्रिंसिपल साहब, जिनफेंग तुम यहाँ कैसे आए? तुम यहाँ कैसे आ रहे हैं? इतनी जल्दी मुझे ढूंढने आए, मतलब? दादी चलो मेरे साथ आओ। उसने मुझे पहचान लिया। जल्दी मेरे साथ चलो। रुको, अच्छा तुम्हारा फंकी तुमसे बात नहीं आई। तुमने मुझे गलत समझा। मैं पर्चा छुड़ाने नहीं आई थी। किनफिंग, सोचा भी नहीं था परीक्षा में आगे आने के लिए मेरा ध्यान खींचने को एक्साइन से पर्चा छुड़वाने पर उतर आए। यह तो बहुत जाती है। क्या बकवास कर रहे हो? यह किनफिंग तो बिल्कुल बेशर्म है। खुद पढ़ नहीं सकता तो वायु बनहुआ से पर्चा छुड़वाने लगा। हाँ बिल्कुल, और क्या बात करता है। कौन मानेगा? अगर सच है तो हमारे सामने एक किस करके दिखाओ। चुफेंग जिंदाबाद। टिंग, पता चला है कि नायिका चुमिंग्याओ को पूरे स्कूल का समर्थन मिल गया है। अब खलनायक वाला काम शुरू होता है। चुमिंग्याओ का झूठ उजागर करो। इनाम, भाषा में महारत। किनफिंग, बस कोई नाटक। मुझे लगता है इस तरह धोखे से मेरा ध्यान खींचना बहुत बचकानी हरकत है। किसने कहा यह झूठ है? हम सच में यहाँ प्यार करने आए थे। मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसे किसने कहा था तुम्हें झूठा बोला है? हे भगवान, मेरे मोजे मेरे। इतना प्यारा इंसान और विलेन निकला। आखिरकार उसे किस कर ही दिया। अरे यार, ये क्या हो रहा है? ने खुद किनफिंग को किस किया। मैंने सही सुना ना? अभी अभी वायु जियाओ हुआ ने खुद माना कि वो दोनों साथ है। इसीलिए अब चुमिंग्याओ को भाव नहीं देता, वायु जियाओ हुआ के साथ लग गया। फिर भी इससे ये साबित नहीं होता कि वायु जिंगसिन पेपर चुराने नहीं आई थी। यही है वो। निकाल देंगे स्कूल से। किनफिंग, सोचा नहीं था तू इतना गिरा हुआ निकलेगा। किसी और से पेपर छुड़वाता है। किनफिंग, पिछली बार बहुत इतराया था। अब जब शिक्षा विभाग का दौरा है, इसे निकलवा कर ही रहूंगा। तुम बेफिक्र रहो। तुम दोनों ने ही ऑफिस से पेपर चुराए। प्रिंसिपल साहब, हम कोई पेपर नहीं चुराया। किनफिंग, आखिर आया, हमारी के पास सबूत है। अगर बात सच निकली तो कल से दोनों का निष्कासन कर दो। प्रिंसिपल साहब, हमें यहाँ सफाई की ये मैडम ने भेजा था। असल बात ये है। क्या हुआ? तुम कह दो तो हो जाएगा क्या? तो सर ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? वायु जिंगसिन, तुम कह रही हो सर ने बुलाया था सफाई के लिए। कोई गवाह है? प्रिंसिपल साहब, ऐसे बेईमान लोगों को तुरंत निकाल देना चाहिए। सर, ये लोग आपका नाम लेकर सफाई करने आए थे। मैंने ही किन को सफाई के लिए कहा था। कोई दिक्कत? ये कैसे हो सकता है? लिख दिया। अभी वो बात नहीं है। तुम डीन के पास जाओ। मैं ऑफिस जाता हूँ ताकि और झंझट न हो। इतने नाटक के बाद बस सर के लिए सफाई कर रहे थे। हाँ, ठीक है। मुझे पता है तुमने जानबूझकर दिखाया और मुझे फंसाया। मुझे है तू रोज है तू दिया पानी लच है इसी यूज अच्छा बधाई हो, आपने मिशन पूरा किया और इनाम मिला, भाषा में महारत। बिल्कुल सही। लेकिन आप किसी को छूटा फंसाओ और फिर यार भैया चलो खाए दो। मुझे स्कूल का लेना हो
जरा रुकिए, आपके गले में जो पत्थर लटका है उस पर जो लिखा है वो ओरेकल बोन स्क्रिप्ट लगता है। 医疗书你是做大家的है हाँ你दिखाते हैं। इक्वल। लेकिन भाई पहले साफ बोल देता हूं, अगर बकवास की तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पापा तुम्हें भी ये सब आता है? याओ जिए, ये तो बस तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। किनफिंग बंद कर ये तमाशा, तू क्लास में सबसे पीछे है। जियागुवे क्या समझेगा तू? इसमें लिखा है कि शांग वंश के राजा डब्ल्यू युडिंग के नाम के एक शख्स को भविष्यवाणी करने का आदेश दिया था और बाद में वो सच निकली। किनफिंग भविष्यवाणी कुछ समझ नहीं आता तो बकवास मत कर, मैं सास को फिर पढ़ाएगा। ऐसे बुरे चरित्र वाले लोग हमारे कॉलेज की नाक कटते हैं। किनफिंग, अगर तूने ऐसे बीट लोगों को नाराज किया तो सीधा निकाला जाएगा कॉलेज से। भाई मुझे नहीं पता था तुझे जियागुवे की इतनी गहरी समझ है। क्या तू किंग बी में आके मेरा रिसर्च स्टूडेंट बनेगा? प्रोफेसर आप कब तो लेकर रहे? किनफिंग पूरी क्लास में सबसे पीछे है और आप उसे किन की टीचना चाहते हैं? ये जियागुवे मुझे भी पूरी तरह समझ नहीं आता। किनफिंग जैसा खास टैलेंट अगर क्लास में लास्ट भी हो तो भी मैं सीधा उसकी गारंटीड एडमिशन दिलवा सकता हूं। सीधा गारंटीड एडमिशन? किनफिंग किंग बी में रिसर्च कर सकता है तो उसे जियागुवे आता है, ये मुझे कभी पता ही नहीं था। शुक्रिया प्रोफेसर, लेकिन मेरी दिलचस्पी सिर्फ फाइनेंस में है। भाई कभी फुर्सत मिलो तो कॉलेज आना। जरूर प्रोफेसर। किनफिंग, पता है तूने क्या ठुकराया अभी? मैं क्या ठुकराऊं? तुझे क्या? मुझे लगता है तुझे अपनी औकात पता है। अगर किंग बी गया तो पहले दिन ही बाहर होगा। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं खुद एग्जाम दे के आऊंगा। हाँ, अगर तू सच में पास कर ले तुम्हें। किनफिंग इतना ही कॉन्फिडेंट है तो चल बेट लगाते हैं। अगर इस एग्जाम में तू मुझसे ज्यादा लाया तो याओ याओ तेरी, और अगर नहीं लाया तो मुझे 20,000 दे। कैसा लगा? तो जिंगफिंग जरूर मान जाएगा। कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे लगता है तुम डरते हो। आओ टियान, जिंगफिंग तुम्हारे सामने कहाँ टिकेगा। ठीक है जिंगफिंग, क्लास में टॉप 30 में आ जाओ तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। जिंगफिंग, जल्दी से आओ जिए को शुक्रिया कहो। यही एकमात्र मौका है तुम्हारा याओ जिए के साथ। मुझे बस उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। क्या बोला तुमने? तो तुम क्या चाहते हो? अगर मेरे नंबर तुमसे ज्यादा आए तो मुझे एक थप्पड़ मारने दो। क्या उसकी नजर में मैं एक थप्पड़ से भी कम हूँ? पहले वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करता था। ठीक है, ये बात लिख कर दो, वरना बाद में मुकर गए तो। ठीक है। जिंगफिंग, परीक्षा के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे शर्त लगाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारे नंबर। फिक्र मत करो, बस इतने सारे लोगों के सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ा, इसके लिए माफ करना। तुम्हें कैसे पता कि मैंने जानबूझकर नहीं किया? सुनो, अगर तुम जीत गए तो यह नाटक सच में बदल देते हैं। नाटक सच में बदलते? मैं घर पहुंच गई, अब चलती हूँ। किंग किंग का मतलब है अगर तुम जीती तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। जियाफिंग, आजकल उस चुमिंग्याओ का नाम लेना बंद कर दिया तूने। अब नाम नहीं लूंगा उसका, लड़ाई हो गई। नहीं पापा माँ, मुझे वो पसंद नहीं। आगे से मैं खूब पैसे कमाऊंगा, आप दोनों का ख्याल रखूंगा। ये हमारा वही बेटा है। लगता है बिल्कुल बादल गया है। हाँ ठीक है, समझ गया। ले हफ्ते पैसे एनआईके की आरती दूंगा तुझे। कौन से पैसे? कॉरिडोर में उसी वक्त पापा के एक दोस्त ने उन्हें बोला कि बहुत बड़ा मौका आया है और दोनों ने घर की सारी सेविंग्स शेयर मार्केट में लगा दी। फिर शेयर मार्केट में इतनी भरी गिरावट आई कि पापा का सब कुछ डूब गया। जब माँ को पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। पापा इधर आओ, आपको एक आपोनी है। तू अभी जो कॉल आया था वो झंग चाचा था। जियाफिंग, तो सीधा सुन। मैं सिर्फ इतना ही नहीं जानता बल्कि ये भी जानता हूँ कि आप सेविंग्स एनआईके के उनके साथ शेयर मार्केट में लगाने वाले हो। पापा मेरी बात मानो,
जी हफ्ते जो पैसे लगाओगे सब डूब जाएंगे। तू क्या बकवास कर रहा है? मैं तुझे बोलता हूँ, तेरा जंग चाचा इस मामले में एक्सपर्ट है। मेन फाइनेंस पढ़ा हूँ, लोग को समझता हूँ मैं। तेरी पढ़ाई की बात ही मत कर। मेन आंसर शीट पे एक पाव रख डाल तो तुझसे ज्यादा मार्क्स आएंगे मेरे। वरना हम शार्प लगाते हैं। शार्प? अगर इस बार मैं पूरे ग्रेड में टॉप 30 में आ जाता हूँ तो आप शेयर मार्केट में पैसे मत लगाना। बीटा ग्रेड में टॉप 10 पक्का? बुखार तो नहीं है? अरे पापा बस मेरी बात मान लो, कल एग्जाम है, अगर मैं हार भी गया तो आपका शेयर मार्केट कोई नहीं रुकेगा। ठीक है बेटा, शार्प मंजूर है मुझे। मैं तुझे बोलता हूँ टॉप 10 छोड़, अगर टॉप 30 में भी आ गया तो मैं कभी शेयर मार्केट नहीं खूंगा। पका। इतनी तेज करिया जरूर 8 पॉइंट्स और नहीं बचा इसकी वजह से हुआ। पहली रैंक की जगह खाली क्यों है? रिजल्ट आने वाला है, विदेश जाने के पैसे तैयार रखो। अगर मैं हार गया तो फिंगेक्सायन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और हाँ, मुंह धो लेना, 3 साल बाद मुझे याद दिलाना मत। अभी सुधार रही हूँ। देखो तुमने सिर्फ मल्टीपल चॉइस ही तो लिखे है। लॉन्ग आउटियान इस बार पूरे प्रांत में 5वां रैंक, ग्रेड में 3रा। मैंने पूरे अंक लिए। कमाल है ना? हाँ, इसी से पूरे प्रांत में 5वां रैंक आया। वाह! ये 20 लाख मिल गए तो विदेश जाना पक्का। मैंने सही किया एक्साइन फिंग को नहीं चुना, वो तो एकदम बेकार है। किंग सच में कितना ज्यादा है। मुझे एओशी भाई से पता लेने चला। पहले खुद को आईने में देख, लायक भी है या नहीं। किनफेंग, अब समझ आया ना मुझे उसने तुम्हें क्यों छोड़ के एओशन को क्यों चुना। क्योंकि तुम उसके आगे कुछ भी नहीं हो। मुझसे कंपेयर करना, अपनी औकात नहीं पता। यार ये लॉन्ग एओशन तो कमाल है, पूरे प्रोविंस में 5वां रैंक लाया। हाँ यार, किनफेंग को क्या पड़ी थी रिजल्ट्स में कंपेयर करने की। हमेशा लास्ट में रहता है, हारना तो तय ही था। किनफेंग मेरे साथ ऑफिस में आओ अभी। जी टीचर। ये जो गया टीचर ने अकेले किनफेंग को क्यों बुलाया? जाहिर है मार्क्स इतने खराब होंगे कि स्कूल निकालने की बात हो रही होगी। निकालना? वैसे मैं तो पहले से कहता था, जो क्लास की ब्यूटी की नजर काफी अच्छी है, वो दोनों एक दूसरे के ये बने हैं। बिल्कुल सही। Đỉnh, cách kia bà, cái gì cả hiểu lắm nhiều trong cuộc vui mà cái gì hả? Vì ba mươi sinh triệu kìa. ये शिक्षण प्रो इंडिया पानी एचडी। किनफेंग, तुम्हारे इस बार के एग्जाम के मार्क्स सच में बहुत अजीब है। वैसे टीचर को तुम पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन ये एग्जाम खास है, इसलिए तुम्हारे पिछले रिजल्ट्स को देखते हुए तुम्हें हमें साबित करना होगा। तो इसलिए मेरे मार्क्स अनाउंस नहीं किए, मुझ पर चीटिंग का शक है। देखो मेरे पास 5 अलग क्वेश्चन पेपर्स है, अभी बनाया है, कोई भी एक चुन लो। अगर इस बार के मार्क्स पहले वाले से मिलते जुलते आए तो मान लेंगे तुम्हारे रिजल्ट सच्चे हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं भी साथ में करती हूँ। इस लड़के ने इतनी जल्दी लिख दिया। टीचर मैं कर चुका हूँ। यह कैसे हो सकता है? मेरे तो पूरे नंबर है। मेरे भी। टीचर अब तो मेरे नंबरों की सच्चाई साबित हो गई ना। हाँ, इन नंबरों को देखकर समझ आता है कि तूने स्पेशल कोटे से टॉप कॉलेज में जाने से मना क्यों किया। पहले जानबूझकर खराब नंबर लाता था, है ना? ऐसा कहा?
पहले मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। चल अभी जाकर तेरे नंबर घोषित करती हूँ। किनफिंग इतनी देर बाद आया है, जरूर स्कूल ने कहा होगा कि नंबर बहुत खराब है, जा टीसी ले आ। मैं शर्त जीत गया तो अब वादा पूरा करोगे ना? अरे दिखा नहीं क्या कि पहला नाम अभी आया ही नहीं। तू पहला आया? हाँ बिल्कुल। किनफिंग मजाक कर रहा है क्या? किनफिंग, मुकरने की कोशिश मत करना। वादी से पलटने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यह किनफिंग मुकरने की सोच रहा है? कितनी बेशर्मी है। हाँ, हार मानता नहीं। अच्छा हुआ उस वक्त लिखने का वालिया था। किनफिंग, यह कागज है सामने, अब कैसे मुकरेगा? अब देखते हैं कैसे नाटक करती हो उसके सामने। पैसे दो। किनफिंग, तेरा नाम तो लिस्ट पे है ही नहीं। स्कूल ने सोचा होगा तू इतना फिसैती है कि लिखने लायक भी नहीं। इसमें अनशौक का किन है इसकी? बस यही। वैसे यह पहला नंबर वाला तो कमाल का है। लॉन्ग ओशन और वायु एक्साइओ को भी पीछे छोड़ दिया। कौन है यह? यह पहला नंबर हमारी क्लास का है। किनफिंग, पूरे प्रदेश में पहला। किनफिंग पूरे प्रदेश में पहला आया। मैम, मुझे लगता है किनफिंग ने नकल की है। इतने नंबर कैसे ला सकता है यार? हमें किसी में गिरा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकती हूँ किनफिंग के नंबर बिल्कुल सही है। अभी ऑफिस में उसने सभी टीचर्स के सामने 5 पेपर हल किए और हर एक में पूरे नंबर आए। यह किनफिंग तो रातों रात निकम्मे से टॉपर बन गया। या कागज लगता है भेज बता अभी भी। लॉन्ग ओशन से भी आगे निकल गया। लॉन्ग ओशन, अब वक्त आ गया है अपना वादा पूरा करने का। किनफिंग, मेरे पास मत आ। किनफिंग, तुम किनफिंग, कितने बदतमीज हो तुम। इस तरह मुझे पाने के लायक नहीं हो। मेरा बॉयफ्रेंड, तुम्हें पानी की जरूरत किसे है? मैंने तुम्हारी मार्कशीट देखी थी पहले। चलो। किनफिंग, नहीं सुनो, ये किनफिंग तो सच में बड़ा लकी है। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की खुद उसके जूते के फीते बांध रही है और चुमिंग उसे मना भी कर रही है कि उसके पीछे मत आ। ऐसी गर्लफ्रेंड हो तो कौन पीछे जाएगा उसके। किनफिंग, ज्यादा खुश मत हो अभी से। आज मेरी बारी है, कल तेरी होगी। यार कोई और बात नहीं करनी तुझे? किनफिंग, तू गॉड से रहा है बस इसलिए ना क्योंकि आउटियान मुझे विदेश नहीं जा रहा है। इतनी जरूरत है इसकी। जलन सुन, लॉन्ग आउटियान विदेश भी जाए तो भी तुझे साथ नहीं ले जाएगा। अपने पैसे खर्च करके खुद जाना पड़ेगा। चलो आज बढ़िया खाना खाने चलते हैं। आउटियान, शिनफिंग ने जो कहा वो सच है? तुम मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते विदेश? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर अभी हमारे पास वो 20 लाख नहीं है, तो जाएंगे कैसे? मेरे पास एक आखिरी रास्ता है, बस तुम्हें थोड़ी कुर्बानी देनी होगी। कोई बात नहीं आउटियान, तुम्हारे साथ विदेश जाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आउटियान, वो जो आदमी है वो भरोसेमंद है ना? वो सच में 20 लाख देगा तुम्हें विदेश जाने के लिए? चिंता मत करो, बिल्कुल भरोसेमंद है। आउटियान निडम है, विदेश जाने के लिए भी कोई पैसे दे रहा है। किनफिंग की तो जिंदगी बर्बाद होगी। जी आप आ गए। अच्छा हाँ, पैसे को नहीं तेरे अकाउंट में डाल दूंगा। तूने जो मांगा था उसका इंतजाम हो रहा है। शुक्रिया जी।
आओ जियांग, तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? कौन सा माल? याओ याओ, माफ करना। विदेश से वापस आने के बाद सब कुछ भरपाई करूंगा तुम्हारी। तुम क्या कर रहे हो? मत आओ मेरे पास। मेरे पास मत आ, कोई मुझे बचाने की कोशिश मत करना। बचाना? आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, छोड़ मुझे। जल्दी छोड़। मैं तुझसे गुजारिश करती हूँ, मुझे मार दे। चुपचाप बैठ कर या खाना खा, वरना तेरे यार को दिखाऊंगा। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस एक मैसेज था। मार, इसे मार दो। नालायक औरत ऐसा नहीं मानती। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? शिफू, आखिरकार मैं आपको बचा पाई। शिफू, या अभी भी है। परेशान हूं, क्यों मेरी याओ जी की लोलो, वो तो पूरा का पूरा बेईमान है, एकदम बेकार इंसान। और चारा वो क्या है ब्रो जेवो किनफिंग किनफिंग, याओ जी कहाँ जा रही हो? तुम सही कह रही हो, किनफिंग ही सच में मुझसे प्यार करता है। याओ जी, मैंने बस यूं ही बोल दिया था। वो किनफिंग तुम्हें पसंद करने लायक कहाँ है? लू तियान जब भी मेरे साथ खाने जाता था, पैसे मुझसे भरवाता था। यहाँ तक कि जो गाड़ी उसके पास है, वो भी मैंने ही दी थी उसे। वो खरीदने उसे। और हर त्योहार पर लू तियान कभी कोई तोहफा नहीं लाता था। मेरे सामने ही दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करता था और मेरी पसंद की चीजें दूसरों को दे देता था। लेकिन किनफिंग कभी ऐसा नहीं करता। वो बड़ी प्यार से मुझे तरह तरह के तोहफे देता है। तो फिर किनफिंग को छोड़ा क्यों था? ऐसे लू तियान के लिए किनफिंग जैसे अमीर और अच्छे लड़के को छोड़ना, यह तो बेकार की बात थी। डरो मत याओ जी, किनफिंग तुमसे बहुत प्यार करता है, वो जरूर माफ कर देगा। लूलू, तुम सही हो। मैं अभी किनफिंग के घर जाती हूँ और सब साफ कर देती हूँ। अच्छा हुआ मेडिकल सेंट का इनाम मिल गया, वरना किंग किंग का बहुत बुरा होता। ठीक है। ये कपड़े किसके हैं? ये मेरा घर है, कपड़े मेरे हैं,
हालात नाजुक थे तो मैंने तुम्हें पहना दिए। माफ करना। आई कोई बात नहीं। चिंग चिंग, अगली बार कोई खतरा हो तो मेरे पीछे रहना। गोलियां थी वो, आगे क्यों दौड़ पड़ी तुम? अच्छा ठीक है, समझ गई। देखो मैं ठीक हूं ना, और इस बार मैं आखिरकार तुम्हें बचा पाई। इस बार किंग किंग ने इस बार क्यों कहा? क्या वो भी वापस आए हैं? क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? अरे कुछ नहीं। भूख लगी होगी ना, चलो खाना बनाता हूँ। क्या सोच रहा हूं मैं, किंग किंग भला वापस कैसे आ सकती है? अच्छा हुआ कोई नहीं। 姚姐，先记得拿着过了。जब किंग फिंग दरवाजा खोलेगा और तुम्हें देखेगा तो बहुत खुश होगा। कुछ काम है? यह किंग फिंग का घर है ना, तुम यहाँ कैसे? उसे ही कहो, मुझे खाना बनाने की जाए। हमारी याओ जी पूछ रही है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, उसके घर रहना क्या गलत है? तुम दोनों साथ करते हो? कोई काम नहीं है, बस आप किसी किंग फिंग को परेशान मत करना। मैं तो तुम्हारे नहीं खींचती। किंग फिंग मुझसे बहुत ताकत है, वो मुझसे किसी उड़सता है। रास्ता को मुझे किंग फिंग से मिला है। क्या कर रही हो तुम? चू मेंग्याओ जी, मैंने कहा ना, किंग फिंग तुमसे नहीं मिलना चाहता। तुम उससे मिलने के लायक भी नहीं हो। याओ जी, अब क्या करें? किंग फिंग सच में वायु की अंकियन से प्यार करने लगा क्या? किंग फिंग नहीं हो सकता, किंग फिंग सिर्फ मुझसे प्यार करता है। परसों मेरा जन्मदिन है, वो जरूर पार्टी देगा मुझे। खाना बनाते हुए कितने अच्छे लगते हो। बाहर क्या शोर था, इतना हंगामा? फैंग चुमिंग्याओ आई थी तुमसे मिलने, मैंने उसे भगा दिया। तुम नाराज तो नहीं हो मुझसे? मेरे यहां तुम जो ही करो, मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा। क्या हुआ? पापा, मम्मी, आपको बात है। पापा, मम्मी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है वायु जिंग जिंग। अंकल, आंटी, नमस्ते। तुम ही हो ना जो एक्सायो फेंग को पढ़ाती हो, किंग किंग? अयो, कितनी सुंदर हो तुम। शुक्रिया आंटी, आपकी बोझवान और खूबसूरत है। अरे नालायक, देख कितनी मीठी बातें करती है। तुम हमेशा मुझे लगाता है, पता नहीं इसे तुझे कैसे पसंद किया। आंटी, ये आप क्या कह रही है? आंटी, किंग फिंग बहुत समझदार, भरोसेमंद और हैंडसम है, और इस बार पूरे प्रदेश में पहला नंबर आया। सीधे किंग पी में पोस्ट ग्रेजुएशन मिली। बहुत काबिल है। बिल्कुल हैंडसम भी हो। हैंडसम नहीं, ये मेरा बेटा है। रुको जरा, तुमने अभी क्या कहा? किंग बी में पोस्ट ग्रेजुएशन? सच में? हाँ, झूठ तो उधर ही दूंगा। हमारे घर की लाज रखी इसने। अरे नालायक, इधर आ। नालायक, तब मैं और तेरी माता ने गुजरे तुमको मुखा से। नहीं ना, मैंने कुछ नहीं किया। नीचे नहीं किया, इतना क्यों कर रहे हो? सुनो, उस लड़की को परेशान मत करना। चिंता करो पापा। अरे हाँ, आपने कहा था ना कि अगर मैं क्लास में टॉप 30 में आया तो शेयर बाजार छोड़ दोगे। हाँ, छोड़ दिया।
भूल गया ये कभी था इतना होशियार है और क्या करना है मुझे मेरी बात मत पापा यह लो आप कह रहे थे ना कि मम्मी के साथ घूमने जाना है मेरी तरफ से शैतान कहीं का मैं अब इस दही में कितने डाले ज्यादा नहीं बस 10 लाख 10 लाख कैसे कहा जाए बस तूने कहीं पापा आप गलत सोच रहे हो। यह इनाम मिला मुझे परीक्षा में अच्छे नंबर आए तो। ठीक है अभी मैं रख लेता हूँ शादी के वक्त काम आएगा। अच्छा चलो रात हो रही है उस लड़की को जल्दी घर पहुंचाओ। तो मैं चलती हूँ। जाओ। कल जिंग सिंह का जन्मदिन है उसके लिए कुछ अच्छा करना है। दीदी उसे ले आया। दीदी माफ कर दो मुझे प्लीज मुझे नहीं पता था कि निशाना आप थी। जानता होता तो 10,000 जान होती तो भी हिम्मत नहीं होती मेरी। हो गया नाटक। ये बेटा समझ गए ना क्या करना है। समझ गए ना क्या करना है। हाँ, चला समझ गया। वैसे अभी तक अकाउंट में क्यों नहीं आए? तुमने साले तुमने तोड़ दिए। रोंगे का दिल टूटे इतने साल हो गए अब उसे वापस बुला लेने का वक्त आ गया है। हकलाते हुए बोल। जंक्शन के बहू गैंग के लोगों ने क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चनफिंग मुझसे प्यार नहीं करता। याओ जिए मुझे एक अच्छी खबर मिली है। किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रही। जिनफांग की बात है याओ जिए। जिनफांग हम क्या वो आने वाली है मुझे तोहफा देने या फिर मुझसे माफी मांगने? दोनों में से कुछ नहीं। पर मैंने सुना है कि आज रात वो बर्थडे पार्टी दे रहा है और कल तुम्हारा जन्मदिन है। बताओ वो पार्टी किसके लिए दे रहा होगा? देखा उसने सच में मेरे लिए बर्थडे पार्टी रखी है। मुझे पता था वो मुझसे प्यार करता है। हाँ याओ जी है। मैंने यह भी सुना कि उसने बहुत सारे दोस्तों को बुलाया है। वो जरूर तुमसे इजहार करना चाहता है। सच में? तो मैं अभी उसके साथ हो जाती हूँ। तो इतनी जल्दी हाँ कर दोगे तो बाद में तुम्हारा मतलब क्या है? सोच जरा, जो चीज मुश्किल से मिलती है उसकी कद्र ज्यादा होती है। अभी अगर तुम इतनी जल्दी हाँ कर दो तो वो बाद में उतना प्यार करेगा क्या? जब वो इजहार करे, जब वो मनाने लगे तब हाँ करना। तो वो पक्का हमेशा तो याओ जिए तुम सही कह रहे हो। ऐसे ही वो मेरी कद्र करेगा। और अगर उसका तोहफा पसंद नहीं आया तो मैं उसके साथ जाऊंगी भी नहीं। अरे वाह तुम्हारे घर की सजावट तो कमाल की है। ये छोटे छोटे फूल देखो कितनी अच्छी खुशबू है। बेटे कभी कभी दिमाग भी चला लिया करो। ये तो जंगली घास है। क्या? थोड़ी देर में मेरा साथ देना, उसे सरप्राइज देना है। फिक्र मत करो सब मुझ पर छोड़ दो। किनफिंग इतना रोमांटिक माहौल। चुपन हुआ कितनी खुशकिस्मत है तुम जैसा प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड मिला उसे। चुमेंग याओ इसका इससे क्या लेना देना? आज बैंग हुआ बहुत खूबसूरत लग रही है लेकिन किनफिंग का तो पहले से बायूजिया हुआ के साथ चक्कर है ना, फिर इसे प्रपोज क्यों कर रहा है? अरे पागल किनफिंग इतने समय से चुमेंगियाओं के पीछे पड़ा है। अब अचानक प्यार कैसे खत्म होगा? पहले वाला सब तो बस उसे जलाने के लिए था। किनफिंग सच में जलन होती है तुमसे। चुमेंगियाओ को पाही लिया। चुमेंगियाओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे याद नहीं मैंने तुम्हें इनवाइट किया था। किनफिंग बस करो ये नाटक। कल मेरा बर्थडे है
तुमने ये पार्टी मुझे सरप्राइज देने के लिए ही तो रखी है ना। मैं तुम्हें सरप्राइज दूं? हाँ किनफिंग, आज की सजावट मुझे पसंद आई। चलो, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की, इसलिए तुम्हारा वाई यूजिंग सिन वाला चक्कर माफ किया। चुमेंग्याओ, मैंने तुम्हारी ये बर्थडे पार्टी रखी। अपनी औकात में रहो। तुम हो कौन अपने आप को समझ रही हो? कियानफेंग, तूने अभी कहा था ना कि को सरप्राइज देगा। कियानफेंग सरप्राइज देगा या बस बातें ही करेगा? ऐसा करता रहा तो हमारी वायो इस बर्थडे पार्टी में नहीं आएगी। शौर्या, वाह, तुम्हें तो आज अक्ल आ गई। मैं तो भावुक हो गया। चिंता कर रहा है। कियानफेंग माफी नहीं मांगेगा तो मैं सच में इस पार्टी में नहीं आऊंगी। 1 मिनट में ये मान जाएगा, देखना। जब वो आए तो वो पटाखे याद रखना। कियानफेंग, ये क्या कर रहा है तू? तुझे पता नहीं है क्या? गुड मॉर्निंग। उसने की बात है। आज इस पार्टी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। 今天这个宴会没有你们的座位。 ये नहीं सकता कि बर्थडे पार्टी कल है और अगर मैं नहीं तो कौन करेगा? कियानफेंग, तेरी वायो चली गई तो बस करना मत। कियानफेंग, मैं जानती हूँ तू बस मेरा ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रहा है। ठीक है, मान लिया, तेरी तरफ ध्यान गया मेरा। अब ये रवैया बंद कर। चुमेंग्याओ, तेरा ध्यान खींचू? तू लायक भी है इसके। कैसा लग रहा है? सुंदर लग रही है ना? बहुत सुंदर। तुम पर तो सितारे ये खिल उठते हैं। तुम यहाँ कैसे आए? अपने जन्मदिन की पार्टी में आई हूँ। तुम्हारी क्या तुम्हें नहीं पता आज मेरा जन्मदिन है? याओ जी, मुझे सच में नहीं पता था। क्या सच में यह पार्टी उसके लिए रखी है? नहीं हो सकता। एक्साइन फेंग मुझसे बेहद प्यार करता है। दोस्तों, आज मैंने आप सबको यहाँ इकट्ठा किया है क्योंकि मैं अपनी खास इंसान का जन्मदिन मनाना चाहता था। याओ जी, किनफेंग ने कहा खास इंसान, वो तो आप ही है ना? तो यह मुझे सरप्राइज देना चाहता था, सबके सामने इजहार करना चाहता था। बढ़िया, इस खूबसूरत रात को हमेशा याद रखूंगी। किनफेंग, तुम सच में बहुत प्यार करते हो मुझसे। यहाँ मैं उसे एक बार शुक्रिया कहना चाहता हूँ। उसी ने मुझे एहसास दिलाया कि कोई इतना प्यार भी कर सकता है। मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है। उसके जन्मदिन पर मैं उससे कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा उसे प्यार करूंगा, उसका ख्याल रखूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमेशा उसके साथ रहूंगा। जन्मदिन मुबारक। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उससे प्यार करो। मुझे मंजूर नहीं। पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी, मैं माफी मांग लेती हूँ। एक्साइन फैंग, याओ जी ने झुककर माफी मांगी है, ज्यादा मत चढ़ो। वो खुद आए तो इसका मतलब माफी हो गई। मैंने पहले जानबूझकर तुम्हें उकसाया था ताकि तुम कामयाब हो सको। देखो, आज तुम न सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट हो, बल्कि लग्जरी कार और करोड़ों की दौलत भी है। इससे साबित नहीं होता कि मैंने जो किया वो सही था। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। चुंगुयाओ, मुझे हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा। उसने मुझे धक्का दिया। पहले तो मुझे जरा सी खरोंच भी लग जाती थी तो वो बेचैन हो जाता था। किनफेंग, तुम याओ गिरी के साथ ऐसा कैसे किया? वो कितनी दुखी होगी। किनफेंग, मुझे यकीन नहीं कि तुम इतने बेहम हो। जरूर तुम और वायु की आंखें मुझे जलाने के लिए नाटक कर रहे हो, है ना? वाह, क्या खुद पर घमंड है तुम्हें। किनफेंग, मानती हूँ पहले मैं तुमसे थोड़ी दूरी बनाए रखती थी, लेकिन तुमने पीछा शुरू करने से पहले ही बता दिया था कि मैं धीरे धीरे खुलती हूँ, थोड़ा सब्र चाहिए। और वैसे भी पहले मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि उस वक्त तुम हमारा भविष्य संभालने के काबिल नहीं थे। मैंने सोचा था कि बार बार ना कहने से तुम्हें और मेहनत करने की हिम्मत मिलेगी जब तुम कामयाब हो जाते। तब हाँ कह दी थी, है ना? छोड़ो मुझे। चुंगुयाओ, जानती हो तुम्हारी इस एक सोच ने कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद की है। तुम मेरी चाहत का फायदा उठाती रही, बेशर्मी से मांगती रही, मनमानी शर्तें रखती रही और बस उम्मीद की लौ जलाए रखी। मैं ऐसी नहीं हूँ। एक तरफ मेरे को लेती रही, दूसरी तरफ दूसरे लड़कों से मिली आई।
ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि तुम वो एनजी के साथ बाहर गई थी या मैं तुम्हारे पीछे था? जुमियाओ, तुमसे मोहब्बत की थी मैं, यह सोचकर कि आती है मुझे। गुरुजी, आप गलत समझ रहे हैं। उस दिन मैं नशे में थी। लुओ एओशन बस उस रात होटल में मेरे साथ सोया था। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। हंसी आती है। होटल गए तो क्या हुआ? पीछा करने दिया तो मौका दे रही थी तुझे। मौका। वांगली, तेरा दिमाग खराब है क्या? इस तरह लटकाए रखने में मजा आता है तुझे? सीधे बोलो तो मतलब है फायदा उठाना है, जिम्मेदारी नहीं लेंगी। बस यही ना? हमारी याओ दीदी कितना दिखावा है कि क्यों फ्रेंड को कितना अहमियत देता है। अगर याओ दीदी आसानी से हाँ कर दें और वो उनकी कद्र न करे तो। कद्र? सुन, कद्र उन लोगों के लिए होती है जो सच में अच्छे हो, तुम जैसे स्वार्थी लोगों के लिए नहीं। बस चुमेंग्याओ के मुंह से निकले उस तोहफे की बात के लिए मेरे पिताजी ने लगातार 3 साल हर रात सिर्फ रेस्टोरेंट का मुफ्त सूप पीकर गुजारा। आज चलते हैं। गुरुजी, मुझे पता है आप लुओ एओशन वाली बात से नाराज है। उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। चुमेंग्याओ, पिछली बार मैंने कहा था ना, मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान करना बंद कर। वायु जिंगसिन, तू और क्यू आई फेंग मेरे सामने यह नाटक बंद करो। तू क्यू आई फेंग के साथ उसके पैसों के लिए है ना? तू क्या बिगाड़ लेगी मेरा? तूने मुझे मारा? यह थप्पड़ इन 3 सालों में किन फेंग के प्यार को रौंदने की सजा है, और यह थप्पड़ ऐसों से किन फेंग के प्यार को खरीदने की कोशिश की सजा है। क्या मैं गलत हूँ? वायु जिंगजिंग, किन फेंग की दिलाई हुई ड्रेस पहनने से तू राजकुमारी नहीं बन जाती। सब तो है कि तूने उसकी रोज चाहिए थी। अरे जरा सुधार कर लो, यह मेरी गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी वो वाली है। यह नहीं हो सकता। पूरे शहर में इस मॉडल की सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, एक तुम्हारी और दूसरी बाईहू बैंक के पास। तुम यह नहीं कहना चाहते कि यह गाड़ी तुम्हारी है? बाईहू बैंक की तरफ से दाजियाओ जी को जन्मदिन मुबारक। तू एक कंगाल है। बाईहू बैंक की दाजियाओ जी से तेरी शादी कैसे हो सकती है? दाजियाओ जी, यह जियांग छिंग तेवांग परिवार की तरफ से 100 कैरेट का हीरे की अंगूठी है, और यह जियांग छिंग तेचेन परिवार की तरफ से 10 बंगले। इसके अलावा झाओ, सोंग और ली परिवार के उपहार भी आए हैं। मुझे क्या पता था कि जिसे मैंने अनजाने में बचाया वो वाइंग बैंक की दाजियाओ जी होंगी। तुम्हें पता है वायु जिंगजिंग घर पर आराम कर रही है। वायु जिंगजिंग, तेरे पास कितना ही पैसा हो उससे क्या फर्क पड़ता है? यह सच नहीं बदलेगा कि किन फेंग का दिल हमेशा मेरे लिए धड़कता है। उसके दिल में हमेशा से मैं ही हूँ। किन फेंग, बस उसे छोड़ दो, मैं अभी तुम्हारे साथ आ जाती हूँ। किन फेंग, याओ याओ को छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अजीब बात है, इसे कुछ हुआ क्यों नहीं? याओ याओ को जरूर किसी ने डराया होगा, वरना वो उससे अभी नहीं तो वो मुझे पहले की सब बातें माफ कर देगा। याओ याओ, चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ किन फेंग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मिलने आने की? सुनो, वो सब बातें बस एक गलतफहमी थी। रहो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम किन फेंग के आगे कहीं नहीं ठहरते। किन फेंग, यह सब तेरी वजह से हुआ है। तू न होता तो याओ याओ मुझे माफ क्यों नहीं करती? मैं बीजिंग के लोंग खानदान का बेटा हूँ। बल्कि वायु थिंकिंग भी। वायु थिंकिंग? शायद हम दोनों के बीच पहले थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। क्यों ना आज रात मैं तुम्हें जियांग छिंग के सबसे अच्छे रेस्तरां में खाना खिलाऊं, माफी के तौर पर। की बात कहता है और सामने दूसरी लड़की पर लाइन मारने लगा। यह तो बिल्कुल बेकार इंसान है। लॉन्ग ध्यान, दोबारा ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा। जानते हो मैं कौन हूँ? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत है? किन फेंग, समझता हूँ तो मैं तो केवल हमें खत्म करता हूँ। बीजिंग के लोंग खानदान का शहजादा हूँ। सोने का पिंजरा। बेवकूफ, जियांग छिंग परिवार बर्बाद हो गया। अरे हाँ, क्या आधार कार्ड मेरे पास है, देना भूल गया। आधार कार्ड मेरे पास कैसे होगा? आधार कार्ड तुझे माफ नहीं करूंगा।
याओ याओ क्या हो अगर याओ याओ क्या हो अगर अभी तुझे रात के खाने पर ले चलूं? हाय बाप रे। याओ याओ तुम Exciting. तेरी वजह से ही याओ याओ मुझसे इतनी दूर हो गई है। तू बार बार खेल बिगाड़ती रही, अब तुझे भी वो दर्द चखाऊंगा जो अपने चाहे इसी धोखा खाने पर होता है। पापा मैं वायु किंग किंग से शादी करना चाहता हूँ। याओ जी, अब क्या होगा? तुम्हें शर्म नहीं आती? तेरी वजह से ही जीफेंग मुझ पर नाराज हुआ है। याओ जी, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? हम तो सबसे पक्की सहेलियां हैं। पक्की सहेलियां? वांग लिली, तुझे पता था मुझे जीफेंग पसंद है, फिर भी तूने मुझे उससे सीधे बात करने से रोका। जीफेंग मुझे बात कैसे कर सकता था? चुमेंग्याओ, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत खास हो? किनफेंग को तुमने खुद बर्बाद किया। मैंने? तुम्हें लगता था किनफेंग तुम्हारे लायक नहीं, पर उसकी परवाह भी छोड़ नहीं सकती थी। एक तरफ लॉन्ग एओशन से नजदीकियां, दूसरी तरफ किनफेंग की मोहब्बत का फायदा उठाकर उसे बार बार तकलीफ दी। वो इतना प्यार करता था तुमसे, वो किसी और को कैसे पसंद करता? अगर तुम सच में उससे प्यार करती तो मेरी कोई बात काम ना आती। यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। तुम्हें सबकी तारीफें और देवी बने रहने का चस्का लग गया था, और देखो देखो, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ा। याओ, बस करो, बस करो। चुमेंग्याओ, आज जो हुआ वो सब तुमने खुद अपने हाथों किया है। यह सब मेरी अपनी गलती है। नहीं, मैं किनफेंग को नहीं खो सकती। मुझे उसे फिर से अपना बनाना होगा। कोई हैरानी नहीं कि आज लॉन्ग एओशन इतना बदला हुआ था। मुझे लगा था विदेश जाने के बाद उसे वो मौके नहीं मिलेंगे, पर असल में वो उन 4 छुपे हुए प्राचीन खानदानों में से एक लॉन्ग परिवार का चिराग है। पिछली बार जब करीब जाने की कोशिश नाकाम हुई, उसके पीछे भी लॉन्ग परिवार का ही हाथ था। ये चेन तुम नहीं चाहते ना कि तुम्हारी माँ को। लॉन्ग एओशन, वायु किंग किंग, तू नहीं चाहेगी कि तेरी माँ को है ना? मैं तुझे कभी नहीं सताऊंगा, बस तुझसे शादी करनी है मुझे। अगर तू मुझसे शादी कर ले तो तेरी माँ को सही सलामत छोड़ दूंगा। मुझसे शादी करवा और किनफेंग को देखने दे कि मैं तुझसे ब्याह की हूं, और फिर तू उसे मार डालेगा। अरे तुझे कैसे पता? तू किनफेंग से जलता है, तुम क्यों है? मम्मी ने तुझसे डाला है। अब चाहे कि बाकी आंखों से नहीं है, वो फिर वो वायु किंग किंग, अरे वायु किंग किंग, इतना तेज दिमाग और इतनी खूबसूरत भी, सच में थोड़ा दिल आ गया मेरा तुझ पर। मुझसे गाने को मीठा दिखाना चाहता हूँ। बार बार मेरे काम क्यों बिगाड़ता है वो? और तुम सब उस नगारे से ही प्यार क्यों करते हो? हाँ, अब चलना। किंग फिंग, मुझे बड़ी उत्सुकता है यह जानने की, जब तू देखेगा कि मेरी और वायु किंग किंग की शादी हो रही है। आदत डाल लो, यह हमारा घर है। तुम यहाँ क्यों आए हो? जीफेंग, अभी मुझे अचानक एक पुरानी याद आई। उस याद में तुम हमेशा से सिर्फ मुझसे प्यार करते थे। चाहे मैं तुम्हें कितना भी नजरअंदाज करती, कितना भी बुरा बर्ताव करती, तुम फिर भी मुझे नहीं छोड़ते थे। अब सपने देख रही हो? वो याद बहुत गहरी है। मुझे याद है ग्रेजुएशन पर तुम मेरे पसंदीदा गुलाब लेकर आए थे, और
घुटनों पर बैठकर मुझसे शादी मांगी थी। क्या यह सब सच में हुआ था? अब जाकर समझ आया मुझे कि मैं भी कितने अच्छे इंसान को खो दिया। जीफेंग, मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम हो। बंद करो यह सब, यह सुनते सुनते कान पक गए हैं। ऐसे मत करो। मैं पूरे जियांगजिंग में घूमकर तुम्हारे लिए यह तोहफा लाई हूँ। पहले तुम हमेशा चाहते थे ना कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूं। अभी मेरे पास वापस आ जाओ प्लीज। और अगर मैं वही पुराना जीफिंग होता, न टॉपर, न पैसा, न कोई बड़ी गाड़ी, तब भी नहीं, यह नाटक बंद करो। यह कंगन मैंने नीचे अस्पताल की दुकान में देखा था। क्या तुमने वहीं से खरीदा था? तोहफा देने में भी झूठ बोला और खुद को भी धोखा दिया। चुमेंग्याओ, तुम शुरू से आखिर तक सिर्फ अपने मतलब की हो। इसे ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास पैसे न होते तो मैं बस तुम्हारा खिलौना बनकर रह जाता। जब चाहो बुला लो, जब चाहो हटा दो। ग्रेजुएशन तक तो मुझे पूछती भी नहीं, मौत तक भी। हाँ, यहां तक कि तुम मर भी जाती। नहीं, मुझे समझ नहीं आता। तुमने 3 सालों से क्या किया? अब आज हम ऐसे नहीं रहते। उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें पसंद आया? वो मुझसे बेहतर कैसे है? वो वायु किंग तुम्हारी किंग किंग से तुलना करने की औकात नहीं है। किंग किंग की खूबसूरती यह है कि उसके प्यार ने मुझे एहसास दिलाया कि कोई मुझ पर निर्भर है। मुझ तो है, और तुम शुरू से आखिर तक बस प्यार का नाम लेकर शिकार करती रही। सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहा, कभी कुछ लिया नहीं। आखिर से मुझे परेशान मत करना। पता चला है इन्हें खिनाएगा जुमेंग्याओं की किस्मत पूरी तरह बदल गई है। भाइयों, आप इन है आशा जाहरी। शुक्रिया। सुना, कल मेरी और किंग किंग की शादी में आना। फुल उसे बांध कर अंदर लाओ। देखने में ठीक ठाक है। तुम्हारी बेटी ये संगीत, मैं क्यांकियन को उस नालायक से कभी नहीं ब्याहूंगी। समझाने पर नहीं माने तो ठीक नहीं होगा। कोई है, इसे घसीट कर बाहर निकालो। ये क्यांकियन का बॉयफ्रेंड किंग फेंग है। दिलचस्प है। नौजवान अकेले लॉन्ग परिवार में घुस आए, मौत से नहीं डरते क्या? किंग फेंग, जल्दी भागो। क्यांकियन यहाँ नहीं है। बहुत हिम्मत है, इसे खत्म करो। यह कैसे हो सकता है? वर्मा, मैं मानता हूं तुम खुद काबिल हो, लेकिन लॉन्ग परिवार से पंगा लेना आसान नहीं है। अगर तुम आज यहां से गई तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। जाओ। किंग मर गया। आग लग गई। तो ये सब हुआ। मेंगर, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम मुझे पहचानते हो? किंग किंग के कमरे में तुम्हारी फोटो देखी थी। जी,
मुझे किंग किंग के पास ले चलो। अभी किंग किंग कहा है? लॉन्ग योश ने मुझे बताना किंग जी की शादी के लिए मजबूर किया। चलो। तुमने गलत आदमी पर भरोसा किया। वो इनफिंग आया ही नहीं। मेरे मुझसे शादी करना भी प्लस वाला नहीं है। जब वो आया नहीं तो हम दोनों ही सुहागरात मनाएंगे। मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। मुझे शुरू करो। वायु किंग किंग जी, क्या आप लॉन्ग एओशन जी से शादी करना चाहती है? उनसे शादी करो। वायु किंग किंग की बात आ गई। नहीं हो गया। दोनों मित्र नहीं मिलेंगे उसके। वायु किंग किंग जी, मैं कमीने से शादी करो। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? लॉन्ग एओशन, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, चाल लड़खड़ाती है, लगता है जैसे आती मोटी हो। मेरे किनफिंग की बराबरी कहां से करोगे तुम? वाह, बड़ी हिम्मत है इसकी। सोचते हो मैं भाग गई तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी पिताजी को फोन करता हूँ और तुम्हारी माँ को पकड़ता हूँ। लॉन्ग एओशन, जरा रुको। फोन क्यों नहीं उठाई? बस करो। पिताजी आप यहाँ हैं। किनफिंग, सच में आ गए तुम? किंग किंग। माँ। लॉन्ग एओशन आ गया मैं। अब क्या करोगे? किनफिंग, दादाजी किनफिंग को पकड़ो। मेरा एक बार झील गया और मरा नहीं। इतनी कम उम्र में गादमस्त किसी मतर पकड़ के हो। थोड़ा दम तो है पर मेरे सामने कुछ नहीं। मेरी मानो, अभी मेरे पोते के पैर पकड़ लो और माफी मांगो। शायद वो तुम्हें अपना नौकर रख ले। तो यही है वो ग्रैंड मास्टर दादा जिसका जिक्र किताब में था। किनफिंग, कब मांगोगे? अभी घुटने टेक कर माफी मांगो तो मूड ठीक है मेरा। शायद हमारे घर झाड़ू पोंछे का काम दे दूं। झाड़ू पोंछा। यह किनफिंग बड़ा घमंडी है। लॉन्ग साहब से लड़की छीनने चला। बिल्कुल। क्या उसे नहीं पता लॉन्ग परिवार कितना ताकतवर है? बिल्कुल सही। उन्हें अब तक बेदखल कर दिया गया होगा। सामने। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? लॉन्ग परिवार को बेदखल कर दिया। और मेरे पिता सबसे बेहतरीन मुखिया थे। ये है। तेरे पिता यहाँ नहीं क्या? मोयान। बेकार में चिल्ला क्यों रहा है? तेरे पिता वहां नहीं है। मेरे पिता पीते नहीं थे। क्या बोला तूने? सच में तेरे पिता हैं वो। बुरी खबर है, बुजुर्ग के मरने की खबर बाकी परिवारों तक पहुंच गई। तू था नहीं तो बाकी तीनों बड़े परिवारों ने मिलकर पूरे लॉन्ग परिवार को हड़प लिया। क्या? पूरे लॉन्ग परिवार को बेदखल कर दिया? ऐसा होता नहीं चाहिए मुझे। बधाई हो, लॉन्ग परिवार को मिटाने और लॉन्ग एओशन की किस्मत बदलने पर आपको इनाम मिला है। W इस घमंडी ने मेरे लॉन्ग परिवार को बर्बाद करने की हिम्मत की। मैं अभी तुझे मार डालूंगा। तू W युताओं का उस्ताद नहीं है, तू W शन है। यह मत कर। ये हो जिससे खोया। किंग किंग, मैंने शंको क्या एक कदम और बढ़ाया तो मैं अभी इसे मार दूंगा। किंग किंग को छोड़ दे। किंग किंग, तू हर बार मेरा काम बिगाड़ती है। अगर तूने पैसे दिए होते तू क्या चाहता है? बस किंग किंग को छोड़ दे, मैं तेरी हर बात मानूंगा।
यह चाकू लेकर खुद को मार ले। तू मर जा, मैं उसे छोड़ दूंगा। जल्दी कर। नहीं किंग फेंग, यह मत कर। जल्दी। क्या तू उसे मरते देखना चाहती है? किंग फेंग, साले लात मारी मुझे। आज आखिरकार तुझे पकड़ लिया। उसे छोड़ो। ठीक हो। यह कैसे हो सकता है? मैं लोन थमलंगा पड़ा भी एक ग्रिप से हार गया। तुम भी अच्छा होगा। यार, तुझे वापस। किंग किंग, तू ठीक है, जी काफी है। क्या तू चाहेगा कि अभी यही मुझसे शादी कर ले? जैसा कि मुझे पता है कि सुनो, लेकिन मैंने अंगूठी तैयार नहीं की। को बनाई मैंने कभी। अरे यही वो अंगूठी है जो हमने साथ में कर चुकी थी। हाँ, मतलब अभी समझ आया। फाइन एक्सक्यूज मी। किनफिंग जी, क्या आप वायु किंग जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? हर सुख दुख में, हर मोड़ पर उनका साथ देने का वादा करते हैं? हाँ बेटा। वायु किंग जी, क्या आप किनफिंग जी को अपना पति स्वीकार करती है? चाहे खुशी हो या गम, तंदुरुस्ती हो या बीमारी, हमेशा उनके साथ रहने का वादा करती है? हर जन्म में। हाँ मैं करती हूँ। भाई एक किस करो। वायु किंग तुक तो आने ही मेरे पिछड़ी थी। राज है। किंग फेंग, अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी तुम्हें।